बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफा बदा अल खल्क। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम सीरू फिल अर्द के साथ मौसम बहार की खुशबदामा और पुरबहार और नूर फ़िज़ाओं के साथ बोल्टन की सरजमीन यूके से आपका मेज़बान मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मौसम बहार है, हर तरफ सब्ज़ाज़ार है, फूलों और फलों और पौधों का खूबसूरत मौसम बहार का उनके ऊपर एक रंग चढ़ा हुआ है। तो आज मौसम भी बहुत प्यारा है, तो हम वॉक के लिए बाहर निकले तो हमने सोचा कि मौसम बहार का जो पहला सीरू फिल अर्द है यह आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो बोल्टन ग्रेटर मैनचेस्टर का एक टाउन है जो यूके का सबसे बड़ा टाउन है, उसका जो कंट्री एरिया है उसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और उसमें जो एक बहुत पहाड़ी सिलसिला है, आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, वो सामने पहाड़ के ऊपर एक क्लोज कैमरे से आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा, ये वेंटर हिल कहलाती है। तो वेंटर हिल यहाँ पर जो है वो सब पैदल वॉक करके जो है वो लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ खाना पीना और एंजॉय करते हैं और वॉक करते हैं और ख़ूबसूरत मौसम है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दरख्त है, और नीचे देखें आप, ये नीचे आपको आबादी नज़र आ रही है, ये बोल्टन के गिरदोनवा की आबादी है, हारज का इलाका है और हर तरफ सब्ज़ाज़ार है। बहार अपने तमाम तर खूबसूरत पैगामात को लेकर इस वक्त आई है, और मौसम बहार जब आती है तो हर चीज़ की ज़िंदगी दोबारा हो जाती है, हर चीज़ में रौनक आ जाती है। फलों के अंदर, पौधों के अंदर एक हयात का एक खूबसूरत मंज़र नज़र आता है। तो यही मिसाल इंसान की ज़िंदगी की है कि कभी बचपन होता है, कभी लड़कपन होता है, कभी आलम शबाब होता है, कभी बुढ़ापा होता है। तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं जिससे इंसान गुज़रता है, लेकिन किसी भी हाल में इंसान को अल्लाह के दीन से अपने आप को जो है वो कभी अलग नहीं करना चाहिए, दीन से वाबस्ता रहना चाहिए, शरीयत मोहम्मदी से वाबस्ता रहना चाहिए, सुन्नत रसूल से वाबस्ता रहना चाहिए। यही वो ज़िंदगी है कि जिस ज़िंदगी को गुजारने का हमें शरीयत हुक्म देती है। अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुम्मे के एक खुतबे में आपने अपनी उम्मत को ये इस्लाह फरमाई है कि इंसान की ज़िंदगी हमेशा दो ख़तरात के अंदर रहती है। पहला ख़तरा ये होता है कि ये जो ज़िंदगी गुज़र चुकी है, क्या पता वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या कि नहीं है। कितनी ज़िंदगी के लम्हात हमारे गुनाहों के अंदर गुज़र चुके हैं, कितने लम्हात वो है जो मासियत के अंदर गुज़र चुके हैं, और जो गुज़र चुकी है उसके लिए भी इंसान के लिए ख़तरा रहता है कि पता नहीं मकबूल होगी या कि नहीं, और जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए भी ख़तरा रहता है कि क्या पता तकदीर ने हमारे लिए क्या लिखा है। तो इसलिए हर हाल में इंसान को दीन से वाबस्ता रहना चाहिए, इस्लाम से वाबस्ता रहना चाहिए, ईमान से वाबस्ता रहना चाहिए, सुन्नत रसूल को अपनी ज़िंदगी का मायना बनाना चाहिए। मेरी ये आदत है कि जब भी मैं वॉक के लिए निकलता हूँ या कहीं किसी नए इलाके के अंदर जाता हूँ तो वहाँ की जो ब्यूटी होती है, जो कुदरती हुस्न होता है, जो कुदरत के नज़ारे होते हैं और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान हकीम फुरकान मजीद में फरमाया कि सीरो फिल अर्द, ज़मीन की सैर करो, फंजुरू, उस पर गौर व फिक्र करो, कैफा बदा अल खल्क, तुम्हारे रब करीम ने इस खल्क, इस मखलूक को किस तरह पैदा किया है। तो ये देखें आप, ये नीचे आपको क्लोज कैमरे से दिखाएंगे, यहाँ पे जानवर भी मौजूद हैं, शीप्स मौजूद हैं, घोड़े मौजूद हैं, गाय मौजूद हैं, और यहाँ पर यूके के अंदर ज़्यादातर गाय का दूध जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कसीर तादाद में ऑस्ट्रेलियन गाय भी मौजूद होती हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मंज़र है, दिलकश मंज़र है, रूह परवर मंज़र है। सामने आपको क्लोज कैमरे से दिखाया जा रहा है, ये जो पानी आपका तालाब नज़र आ रहा है, ये जब यहाँ बारिशें होती हैं तो इन पहाड़ियों से जो पानी नीचे जाता है तो उस पानी को वहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। तो ये एक तालाब की सूरत इख्तियार किए हुए है, हर चीज़ की यहाँ पर हिफाजत की गई है। तो ये जितना भी पहाड़ी इलाका है इसके अंदर उन्होंने पैदल रास्ते बनाए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, नीचे तक लोग पैदल जाते हैं, फिर पैदल वॉक करते करते, जैसे आप ये देखें कि
अब ये सारा पैदल वॉक है, यहाँ से हम पैदल चलते हैं, ऊपर की तरफ जाते जाएं, आप नीचे की तरफ चले जाएं, उधर जाएं तो ऊपर वेंटर हिल है, नीचे आप चले जाएं तो नीचे की तरफ आप हारज में जाकर पहुंचेंगे, और हारज से आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप बोल्टन पहुंच जाएंगे। तो ये तकरीबन 8 से 10 माइल का ये पहाड़ी का एक खूबसूरत एरिया है जो सिर्फ वॉक के लिए बनाया गया है। तो सुबह सुबह यहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, वॉक करते हैं, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एक नज़र से आप ये बोल्टन की खूबसूरती और कुदरती ब्यूटी को देखें, खूबसूरत माहौल को देखें, हुस्न का निखत और नूर का ये जो खूबसूरत माहौल है, इसको देखते हुए आप हमारा जो MNN यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकॉन पर आल के बटन को आप दबाएंगे तो आपको हमारी नई नई वीडियोस, नए नए प्रोग्राम, इल्मी, फ़िक्री और रूहानी प्रोग्राम मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।